मैं ड्रीम 11 पर 3 लाख रुपए से ज़्यादा हार गया हूँ और अब मैं डिप्रेशन में हूँ क्योंकि ये पैसे मैंने चोरी चुप के अपने पापा के अकाउंट से निकाले थे। मेरा मन मुझे बार बार करने पर मजबूर कर रहा है। क्या आप मुझे सांत्वना देंगे? दोस्तों, ये स्टेटमेंट मैंने कोरा पर पढ़ी जब मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था। यूँ समझ लीजिए कि इसको पढ़ करके मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और आपको भी इस व्यक्ति की परिस्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा अगर आप अपने आप को इसकी जगह रख करके देखेंगे कि यह व्यक्ति किस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहा होगा। तो क्या आप भी ऐसे ही किसी फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके घर में, आपके परिवार में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में कोई इन फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल करता है, या फिर रोज रोज आप बड़े बड़े मूवी स्टार्स और बड़े बड़े क्रिकेटर्स की ऐड देख करके सोच रहे हैं कि क्यों ना आप भी अपनी किस्मत का सितारा चमकाए और करोड़ों रुपए अपने घर लेकर के आए। चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहले पूरा खेल तो समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ये फैंटेसी ऐप्स क्या होती हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, अगर आप इसको खेल रहे हैं और आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं, और उसी के साथ अगर आप इसको खेलना ही चाहते हैं किसी भी कीमत पे तो सेफ गाइडलाइंस क्या होंगी आप लोगों के लिए, जिससे आप अपना ज़्यादा नुकसान ना करवाए बगैर इस ऐप को खेल सकें। तो ध्यान रखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। 15 करोड़। दोस्तों, ये किसी देश की आबादी नहीं है, बल्कि हमारे इंडिया में इन फैंटेसी ऐप्स के यूज़र्स की संख्या है जो कि डेली बेसिस पर इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रीम 11, हाउस दैट, माई 11 सर्कल और कई सारी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स। यानी हमारे भारत देश की 141 करोड़ की आबादी में से 10% की आबादी इन फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल कर रही है। पर दोस्तों, इन ऐप्स में समस्या कहाँ आती है? दोस्तों, ये जो फैंटेसी ऐप्स होते हैं इनमें आपको प्लेयर्स को सेलेक्ट करना रहता है। इनकी लो एंट्री बैरियर होती है, यानी सिर्फ आपको 29 रुपये, 39 रुपये इतने ही पैसे दे करके किसी भी कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आईपीएल की बात करता हूं तो आईपीएल में अगर दो टीम्स आज खेल रही हैं तो इसमें आप दोनों टीम में से 11 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आपको पॉइंट्स मिलेंगे और जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज इस हिसाब से दिया जाएगा। तो ये इनका वर्किंग मॉडल है। पर यहाँ दोस्तों समस्या ये आती है कि ये जो ऐप्स होती हैं ये कहीं ना कहीं कई लोगों का मानना है कि गैम्बलिंग को प्रमोट करती हैं, जुए को प्रमोट करती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि कई बार इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए कोर्ट्स में केस भी फाइल किए गए, अपील भी लगाई गई। और हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इन ऐप्स के ऊपर कंप्लीटली बैन लगाया जा चुका है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, सिक्किम, नागालैंड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इनके एक्ट्स हैं, जो कि स्टेट एक्ट होते हैं, उनके अंदर ये एक गैम्बलिंग ऐप या वैगरिंग ऐप के रूप में देखा जाता है और किसी भी फैंटेसी गेमिंग ऐप को वहाँ पर वर्क करने की या वहाँ के लोगों को इसको खेलने की अनुमति नहीं है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे, अपने कई बड़े मेजर शहरों में देखेंगे तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इसको लीगलाइज किया है एज अ गेम ऑफ स्किल कह करके। पर ये गैम्बलिंग है या गेमिंग, इस बारे में आपको आगे इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर हम अपने इतिहास को टटोलें तो इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि द्वापर युग में हुआ था, जहां पांडव और कौरवों के बीच खेले गए चौसर ने ही कहीं ना कहीं महाभारत की नींव रखी और पांडवों को सब कुछ हार करके जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया। और यही नहीं, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को टटोल करके देखते हैं तो जुआ कोई 100-200 साल पुराना खेल नहीं है
और इसे पैलियोलिथिक पीरियड से भी पहले से खेला जा रहा है, यानी जितना पुराना इतिहास नहीं है उससे पुराना ये गेम है। अब दोस्तों इतनी ख्याति और इतना पुराना इतिहास देख करके जुआ खेलने वालों के मन में खुशी की लहर जरूर दौड़ गई होगी। हो भी क्यों ना, क्यों आपको भी गर्व हुआ? अगर हाँ तो आपकी ज़िंदगी भी जंगल में कटेगी। इसी के साथ दोस्तों मेसोपोटामिया के शुरुआत में भी आपको इसका उल्लेख देखने को मिलेगा, जहाँ पर 6 डाइस का यूज़ होता था इन गेम्स को खेलने के लिए, जैसे कि आज हम लूडो को खेलते हैं। पर दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर गई, लोगों के हाथों में कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद अब हर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ गया है, इसलिए किसी भी लीगल गाइडलाइन को सरपास करके लोगों के पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर भेजना है। अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आप शिकार हो जाएंगे कई ऐसी फेक गैम्बलिंग ऐप्स का। दोस्तों इसको समझने के लिए हम सहारा लेते हैं एक कहानी का, जिसको हमने बनाया हुआ है। दोस्तों ये कहानी है राजू की, जो कि एक नवयुवक है और उसकी उम्र लगभग 21 साल है। उसकी छोटी छोटी आंखों में दुनिया जीतने के बड़े बड़े सपने हैं और वह भी अपने दोस्तों की ही तरह सोशल मीडिया पर महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े पोस्ट करने की ख्वाहिश रखता है। पर दोस्तों राजू मेरी और आपके जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और राजू को यह अच्छी तरीके से पता है कि उसके माँ बाप ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि राजू पढ़ाई के साथ साथ बगल के ही एक रेस्टोरेंट में उसको पार्ट टाइम नौकरी भी मिल जाती है। दोस्तों दिन रात 2 महीने लगातार मेहनत करने के बाद राजू के खाते में 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो फेवरेट बाइक स्प्लेंडर है उसकी कीमत 90,000 रुपए है। राजू थोड़ा उदास होता है, पर वह फिर से अपने मन में ठान लेता है कि मैं दोबारा से मेहनत करके और पैसे इकट्ठा करके अपनी बाइक खरीद लूंगा। पर उसी रात अचानक से जब राजू अपना स्मार्टफोन यूज कर रहा होता है तो उस पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आप 10,000 इस पे लगाएं और उसी के साथ आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर पहले तो दोस्तों राजू को इस बात का यकीन नहीं होता है, पर उसको कुछ ऐसे जाने पहचाने चेहरे दिख जाते हैं जिससे वह थोड़ा सा प्रभावित होकर के उस लिंक पर क्लिक कर देता है और वहाँ पर उसको कुछ स्क्रीनशॉट्स, डिटेल, डॉक्यूमेंट, प्रूफ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे राजू को यह यकीन हो जाता है वह 10,000 लगा करके 1 लाख रातों रात कमा सकता है। दोस्तों फिर क्या था, राजू ने 10,000 रुपए एक कॉन्टेस्ट में लगा दिए। वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, अपनी आंखें बंद करके वह ख्यालों में खो गया कि वह अपनी फेवरेट बाइक स्प्लेंडर पर बैठा हुआ है और अपने दोस्तों के बीच चौड़ से चल रहा है। अब राजू भी अन्य लोगों की तरह पैसे वाला बन गया है। और ये सब सोचते सोचते दोस्तों राजू सो जाता है। अगले दिन उठ करके वह कॉलेज जाता है, कॉलेज से लौट करके वह काम पर चला जाता है, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट का दिन था तो उसे लग रहा था कि वह आज पैसे ज़रूर जीतेगा। पर रास्ते में ही उसके पास नोटिफिकेशन आता है और वह जैसे ही जा करके अपने फ़ोन पर चेक करता है, उसने अपने 10,000 रुपये भी खो दिए थे। यानी अब उसके पास टोटल बैलेंस 0 था। उसकी 2 महीने की कमाई, उसकी इतनी मेहनत सब रातों रात मिट्टी में मिल गई। अब जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसके पापा उससे कहते हैं, राजू बेटा ये देखो 20,000 रुपये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये 20,000 और तुम अपने 10,000 यानी टोटल 30,000 रुपये मिला करके डाउन पेमेंट जमा कर दो स्प्लेंडर के लिए और EMI हम दोनों मैनेज कर लेंगे। अब ये बात सुन करके राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट कर रोने लगता है। उसके पिता समझ नहीं पाते हैं, पर उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो राजू विस्तार से उनको सब कुछ बताता है। पहले तो उसके पिता और उसकी माता उसको खूब डांटते हैं, पर फिर अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं और उसको ये सख्त हिदायत दी जाती है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमको इस प्रकार की चीज़ों में नहीं फंसना है। और राजू उनसे ये वादा करता है। तो इस छोटी सी स्टोरी से अगर आपको कोई सीख मिली हो दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइएगा। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तो हमने गैम्बलिंग की बात करी, अब बात आती है यहाँ पे जिस वजह से ये सारी फैंटेसी ऐप्स चल रही हैं, वो ये है कि ये गेम ऑफ स्किल है। एक होता है आपका गेम ऑफ चांस और दूसरा होता है दोस्तों गेम ऑफ स्किल। अगर हम गेम ऑफ स्किल के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1)(g) में देखने को मिलेगा, तो जिस पे ये साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि अगर कोई प्लेयर अपने एक्सपर्टीज, टैलेंट, नॉलेज और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है टू एनालाइज, थिंक एंड डेवलप टेक्निक टू विन, उसे एक लीगल एक्टिविटी माना जाएगा।
और इंडियन कोर्ट्स ने भी इस मामले में कई बार फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। जैसे कि दोस्तों फरवरी 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जब इन फैंटेसी ऐप्स को बेटिंग और गैम्बलिंग का जरिया मानते हुए इन पर ऑफेंसेस लगाए गए थे। हाई कोर्ट ने इसको फैंटेसी स्पोर्ट का दर्जा देते हुए इसे गेम ऑफ स्किल में रखा, जिस वजह से ये अभी लीगल है हमारे इंडिया में। और 2021 में सेम चीज़ हमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गेम ऑफ स्किल माना और इसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया। दोस्तों वैसे तो ये ऐप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी अमेरिका जैसे बड़े देशों में, पर यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहला फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया 2008 में। पर धीरे धीरे दोस्तों इसको सफलता मिलना शुरू हुई 2012 को। 2012 में $1 मिलियन की फंडिंग दी गई और 2014 में इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख करके बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टेंसेंट $11 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस ऐप में की। और माना ऐसा जा रहा है दोस्तों कि 2024 तक ये जो पूरा मार्केट है वो $34 बिलियन का हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस ऐप की। तो सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ वो है कि पोटेंशियल टू विन मनी, यानी यहाँ पर आप बहुत बड़ा पैसा जीत सकते हैं बहुत ही कम पैसे में, और एक दिन में किसी को रोडपति से करोड़पति बनाने में कैपेबल है। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है वाइड वैरायटी ऑफ गेम्स, यानी आप अपनी एक्सपर्टीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन पर पैसा लगा सकते हैं। तो तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों वो है कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। लेकिन दोस्तों ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब चलिए बढ़ते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो है पोटेंशियल टू लॉस मनी। जी हाँ, आप यहाँ पर अपने पैसे हार सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया, राजू की कहानी के द्वारा भी बताया। सेकेंड डिसएडवांटेज है दोस्तों पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। और दोस्तों कुछ साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट्स की माने तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं यहाँ पर आपके एडिक्ट होने से। थर्ड डिसएडवांटेज की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वो है इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। दोस्तों जब आप कोई टीम लगाते हैं, कोई कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो वहाँ आपके ऊपर हारने और जीतने का जो प्रेशर है वो बना रहता है। अगर आप लगातार कई मैचों से हारते आ रहे हैं, फिर भी वहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। वो है इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ हम फिर से एग्जांपल राजू का लेते हैं। अब इस टाइम उसको क्या हुआ कि उसने आईपीएल में टीम लगा दी, और टीम लगाने के बाद उसको प्लेयर्स को देखना रहता है, उसके मन में ये रहता है, बार बार वो स्मार्टफोन अपना खोलता है, काम में उसका ध्यान नहीं लग रहा है, उसकी पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लग रहा है, जो कि लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। अगर आप अभी नहीं खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, सोच लीजिए, और उसके बाद आप अपना मन बनाइए, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बतानी थी बता दी हैं। अब उन लोगों के लिए जो कि अभी खेलते हैं, आप कहेंगे भाई हम क्या करें, आप लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो टिप नंबर 1 है सेट अप अ बजट। आपको एक बजट लेके चलना है कि फॉर एग्जांपल एक आईपीएल में मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लगाऊंगा बस, और आपको एक कॉन्टेस्ट लेके चलना है कि मुझे सिर्फ फुटबॉल खेलना है, मुझे आईपीएल खेलना है, मुझे ये चीज़ खेलनी है, यानी पूरा साल नहीं, 1-2 महीने, 10-15 दिन, बस हो गया, बात खत्म, डिलीट, मैं बाहर। चूज अ रेपुटेबल ऐप कि डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस, मॉनिटर योर एक्टिविटीज। इसका कोई बैड इंपैक्ट तो आपकी लाइफ पे नहीं पड़ रहा है, आपकी रिलेशन पे, आपकी पढ़ाई पे, आपके काम पे। लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि डोंट चेज योर लॉसेस, यानी आप अपने लॉसेस को चेज मत कीजिए। आप उतना पैसा लगाइए जितना आप भूल सकते हैं। अगर आप अपनी लॉसेस को चेस करने जाएंगे, 2 के बदले 4, 4 के बदले 4, वो 8 हो जाएगा, 8 के बदले 16, 16 के बदले 32, 32 के बदले फिर 32 लगाएंगे तो वो 64 हो जाएगा। ऐसे आप लाखों हार सकते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।